नमस्ते दोस्तों। आज हम आईएनएस कुर्सरा सबमरीन एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जैसे कि आईएनएस कुर्सरा सबमरीन यानी पनडुब्बी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के आर के बीच में स्थित है। ये देखिए, ये सबमरीन कितना बड़ा सबमरीन है। ये पनडुब्बी 18 दिसंबर 1969 में भारतीय नौसेना में शामिल कर दी गई थी और ये लगातार 31 साल तक भारतीय नौसेना में शामिल थी। सन 2001 में 27 फरवरी सन 2001 को आईएनएस कुर्सरा को सेवा मुक्त कर दिया गया। देखो, ऊपर चढ़ने के लिए ये सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें फ्रंट गेट के लिए। पीछे वाले गेट के लिए अलग से सीढ़ियाँ है उतरने के लिए। देखिए, ये अंदर जाने के लिए यहाँ से हम पूरा अंदर से देखिए, ये कितनी बड़ी सबमरीन है। इसकी लंबाई लगभग 91.3 मीटर है और ये लगभग 300 मीटर पानी के अंदर जा सकता है। देखिए, अंदर जाएंगे इसके पूरे अंदर इस तरह से मशीनरीज है इसको ऑपरेट करने के लिए। देखिए, ये जो पनडुब्बी है इसने कई देशों की यात्राएं की है और भारत की गश्ती मिशनों में योगदान दिया है। और ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे ऑपरेटिंग चलता था इसका। इसका एक खासियत है, ये जो पनडुब्बी है 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान यह कुर्सरा अरब सागर में संचालित था और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इसने बहुत अहमियत रोल इस पनडुब्बी ने निभाया है। इस आईएनएस कुर्सरा को भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान सख्त निर्देश थे कि भारतीय सीमा रेखा के अंदर कोई भी दुश्मन जहाज आए तो उसे भारी बमबारी से नष्ट कर दिया जाए और दुश्मन की जो कुछ भी शिपिंग मर्चेंट शिपिंग को नष्ट करना है और गश्त लगाते रहना है। यही इसका भारत पाकिस्तान में युद्ध के दौरान इसको इस पनडुब्बी का कार्य था और इसने बखूबी अपना कार्य निभाया है। ये देखिए, ये कैप्टन का स्टडी रूम है। यहाँ पे हर तरह की योजनाएं आकी जाती थी, स्टडी की जाती थी। देखिए, उस वक्त ये देखिए, ये यहाँ पे रेडियो ट्रांसमीटर यहाँ पे सिग्नल लिए जाते थे। अगर कोई चट्टान अगर कहीं पे अंदर में अगर कोई चट्टान से जहाज टकराता है या फिर आगे से कोई चट्टान वगैरह आती है तो उसके रेडिएशंस यहाँ पे काउंट किए जाते थे। ये देखिए, ये यहाँ पे इस तरह से रेस्ट रूम है। यहाँ पे अधिकारियों के लिए रेस्ट रूम है। उस वक्त इस पनडुब्बी में लगभग 75 लोग आ सकते थे, जिनमें से 8 अधिकारी हो सकते थे और 66 नाविक हो सकते थे। ये आईएनएस कुर्सरा भारत की 5वीं पनडुब्बी थी। इसे 9 अगस्त 2002 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी ने संग्रहालय के रूप में इसका उद्घाटन किया था। देखिए, यहाँ पे ये डाइनिंग हॉल है। यहाँ पे सभी अधिकारी लोग नाश्ता या भोजन करते थे। इस तरह से ये देखिए, यहाँ पे एक रेस्ट रूम हमको दिखाई देता है। चीफ इंजीनियर कैबिन, यहाँ पे भी रेस्ट लिया जाता था। देखिए, किस तरह से मशीनरीज उस वक्त ये पूरी मशीनरीज वर्किंग में थी। लगातार 31 साल ये भारतीय नौसेना में संचालित था ये पनडुब्बी। इस पनडुब्बी को संग्रहालय के रूप में बनाने के लिए इस पनडुब्बी को समुद्री तट से 600 मीटर दूर लाया गया था
जिसमें 18 महीने का समय लगा था और 5.5 करोड़ का लागत लगा था इसको संग्रहालय में तब्दील करने के लिए। ये दक्षिण भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय है। देखिए इस तरह से इसमें इसकी मशीनरी किस तरह से थी। देखिए ये पानी के अंदर 30 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से ये चलता था। इसने बहुत सारे देशों की यात्रा की है। अरेबियन सी हो, बे ऑफ बंगाल हो या हिंदी महासागर हो, यह हमेशा भारत की सीमा को पानी के अंदर से सुरक्षा प्रोवाइड करती थी। और ये पनडुब्बी एक सच्चा देशभक्त कहलाती थी, क्योंकि इसने बहुत सारे युद्ध और युद्धजनक स्थितियों को देखा था। देखो ये दूसरा एक रेडियो ट्रांसमिशन प्रोग्राम। है, अच्छा, यहाँ पे सिग्नल मिलता था इनको। दुश्मन के जहाज या फिर दुश्मन का जो कुछ भी ये है उसका यहाँ से पता चलता था इनको। रिसीवर्स हेलो 1895 देखिए 5694। उस वक्त कितने बाखूबी ये पनडुब्बी वर्क करती थी। यहाँ पे भी एक रेस्ट रूम हमें दिखाई देता है। और ये जो पोशाक है, ये जो ड्रेस है, उस वक्त अगर इसमें पनडुब्बी में कोई टेक्निकल खराबी आती है तो उस पोशाक पहन के 100 मीटर ऊपर आ सकते थे। ये देखिए ये शील्ड्स है, बहुत सारे शील्ड्स है जो इस पनडुब्बी को उसके शौर्य के लिए प्राप्त हुई थी। बहुत सारे मेडल्स प्राप्त हुए थे। देखिए ये भारतीय नौदल सेना का एक बहुत बड़ा पनडुब्बी है। यहाँ पे कुकिंग एरिया है, यानी किचन रूम है। यहाँ पे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट बनाया जाता था। अंदर रहते होंगे वो, तब ये किचन होगा इनका, किचन ऑफ सबमरीन। देखिए किचन मानना पड़ेगा। आज यहाँ पे 6 रिटायर्ड कर्मी, यानी जो इस पनडुब्बी में कार्यरत थे वो 6 रिटायर्ड कर्मी गाइड के रूप में काम करते हैं और एक रिटायर्ड कर्मी क्यूरेटर के रूप में काम करता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के आरके बीच में ये पनडुब्बी स्थित है। INS कुरसुरा देश का एक गौरवशाली पनडुब्बी। देखिए इस तरह से दूसरा सेक्शन है। उसके बाहर आते हुए देखिए पनडुब्बी कितना बड़ा है। 91.91 इस तरह से सबमरीन है। देखो इसका ये समंदर की लहरें विशाल का है। ये पनडुब्बी से बचाती हुई समंदर की लहरें आज ये और यहाँ पे ये हमारा सबमरीन के लिए संभाल के इतना बड़ा वाव पनडुब्बी। कर रहा है। पनडुब्बी पाकिस्तान 1971 के वार में जो यूज हुई थी पनडुब्बी। सबमरीन
संग्रहालय को आप अवश्य विजिट करें और जानिए किस तरह से हमारे देश के राइट। सबमरीन का जो ये जो संरक्षण में इस पनडुब्बी का योगदान रह चुका है। देखिए ये पिछला ये वाला फैन, ये पनडुब्बी का ये जो फैन है ये ऑपरेट करता होगा पनडुब्बी को। और इस तरह से INS इधर से भी दो फैन सबमरीन और ये पनडुब्बी चलती है।